बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट के अंदर आजकल किस्तों के ऊपर कारोबार किया जाता है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि एक चीज़ की जो असल कीमत है, जब वही चीज़ किस्तों पर दी जाती है तो दुकानदार असल कीमत से ज़ायद रकम वसूल करता है। तो क्या ये जो ज़ायद रकम वसूल की जाती है, क्या ये सूद के अंदर आती है या नहीं आती? सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि किस्तों के ऊपर कारोबार करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि कीमत मुकर्रर होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर गाहक वक्त पर किस्त अदा नहीं करता, टाल मटोल करता है, सुस्ती करता है और किस्त वक्त पर नहीं देता, तो उससे मज़ीद इजाफी रकम का मुतालबा न किया जाए। तो इस सूरत में किस्तों पर आप कारोबार कर सकते हैं। यह सूद नहीं है। 3 वजूहात आपके सामने रखता हूँ। पहली वजह यह है कि सूद इसलिए नहीं है कि देखें, दुकानदार कंपनी से एक बाइक 70,000 रुपये के अंदर ख़रीदता है और आप वही बाइक दुकानदार से जब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं और आप बाइक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब उस बाइक की कीमत के अंदर तो 60,000 रुपया दुकानदार ने भरा है। तो यही वो चीज़ है कि गोया कि आपने उससे चीज़ उधार ली है और 60,000 रुपया उसका है, आपका तो सिर्फ 10,000 रुपये है उसके अंदर। तो ये भी वजह है कि दुकानदार के अपने पैसे भी उसके अंदर इन्वेस्ट हैं, लिहाजा ये सूद नहीं कहलाएगा। दूसरी बात ये है कि जब भी आप दुकानदार से किस्तों के ऊपर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार दोनों कीमतें आपके सामने रखता है। मिसाल के तौर पे एक बाइक है, अगर आप नकद ख़रीदेंगे तो ये 70,000 रुपये में आपको मिलेगा, और अगर ये इंस्टॉलमेंट अक़सात की सूरत में ख़रीदेंगे तो यही बाइक आपको 1,00,000 रुपये में दिया जाएगा। अब दोनों कीमतें आपके सामने हैं। अब इन दोनों कीमतों में से एक कीमत जो है आप ख़ुद ओके करते हैं और ख़ुद ये सौदा करते हैं, तो इस सूरत में भी ये सूद नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों कीमतें आपके सामने रखी गई है। तीसरी वजह यह है कि सूद इसलिए भी नहीं है कि ये पैसे के ऊपर तो पैसा नहीं कमाया जा रहा, बल्कि एक चीज़ के ऊपर पैसा कमाया जा रहा है। दुकानदार अपनी चीज़ किस्तों की सूरत में आपको महंगे दामन फ़रोख्त कर रहा है, लिहाजा इस सूरत के अंदर भी ये सूद नहीं कहलाएगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इसी की तरफ इशारा है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया है। तो ये बै शरा है, ये जो है तिजारत है, तो ये आप कर सकते हैं, सूरत में कोई कबाहत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके एक शेयर की वजह से जितने लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका अजर अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह।